हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो इंटरव्यू देने के लिए मीडिया वालों को घर पे बुलाता है। और मीडिया वाले जब जंगकुक की इंटरव्यू ले रहा था तब तियांग किचन में खाना बना रहे थे और अचानक किसी ने कहा मुझे पानी पीना है। तियांग किचन में से पानी लेकर आ जाता है। जैसे ही वो पानी सर्व करता है तो उनमें से किसी ने कहा क्या ये आपके घर की सर्वेंट है? आपके घर की सर्वेंट तो बहुत ही पिटी है। जंगकुक वो तियांग से कहता है तुम्हें किसने कह दिया यहाँ पर पानी लेकर आने के लिए? तियांग ने कहा वो मैं इसलिए लेकर आया था क्योंकि और कोई नहीं था। जंगकुक ने तियांग को गुस्से में कह दिया अगर कोई और नहीं है तो ठीक है, जिसको पानी पीना है वो खुद जाकर ले लेगा, तुम अंदर चले जाओ। तियांग वो जंगकुक की तरफ देखते हुए अंदर चला जाता है। यहाँ पर जिसने उसको मेट कहा था वो बहुत ही डर जाता है। क्या मिस्टर सीओ क्या करने वाला है? क्या मुझे फायर तो नहीं कर देगा? कुछ लोगों ने तो बातें करना भी शुरू कर दिया, एक सर्वेंट के लिए इतनी गुस्सा क्यों करना है? मिस्टर सी इतना गुस्सा क्यों हो गए? क्या लगते हैं उनके वो? क्या वो उनके साथ कोई रिश्ता रखता है? बहुत सारी बातें कर रहा था। जंगकुक ने कहा आप मुझे और इंटरव्यू नहीं देना है, आप लोग जा सकते हो। रिपोर्टर में से जो लीड कर रहा था उन्होंने कहा लेकिन मिस्टर जून हमें तो आपको जो सवाल करना था वो किया ही नहीं, आप शादी कब करने वाले हो? जंगकुक ने गुस्से में कहा क्या सुना नहीं दिया है? गेट लॉस्ट। और सब लोग डर के मारे यहाँ से चला गया। उसके बाद जंगकुक किचन में आ गए। तियांग वो खाना पका रहा था। जंगकुक तियांग को घूरे जा रहे थे। अचानक तियांग की नज़र जो है वो जंगकुक पर पड़ता है और जंगकुक को देखा तियांग ने कहा आप यहाँ पर क्या करने आए हो? जंगकुक ने कहा तियांग आइंदा अगर मैं तुम्हें बाहर ना बुलाऊं तो तुम मीडिया के सामने मत आना। तियांग ने कहा ठीक है। उसके बाद जंगकुक शावर लेने आ जाता है। उसको बहुत ही गर्मी लग रहा था, अंदर से भी और बाहर से भी। जंगकुक शावर के नीचे खड़े थे और वो दीवार पर हाथ रखकर कुछ सोच रहा था। अचानक जंगकुक ने तियांग को आवाज़ लगाना शुरू किया। तियांग किचन में था, उसको आवाज़ सुनने नहीं दे रहा था। जंगकुक बहुत ही लाउडली कहता है तियांग जल्दी से इधर आ जाओ, वरना तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। तियांग जंगकुक की आवाज़ सुनते ही दौड़ कर आ जाता है और कहता है क्या हुआ, क्या आप मुझे बुला रहे थे? जंगकुक ने अंदर से कहा हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था। तियांग ने कहा लेकिन क्यों? जंगकुक कहता है क्यों, क्या मैं तुम्हें नहीं बुला सकता हूँ? तियांग ने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन किस लिए मैं वो जानना चाहता हूँ ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। जंको ने कहा मेरे लिए कपड़े चूज़ करो, मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं तुम चूज़ करोगे। तियांग ने कहा लेकिन मैं कैसे चूज़ कर सकता हूँ? जंको ने कहा क्यों नहीं कर सकते हो, तुम्हें ही मेरे लिए कपड़े चूज़ करने होंगे। उसके बाद तियांग कपड़ों को देख रहा था। तियांग को समझ में नहीं आ रहा था कि जंको के लिए कौन सी सूट को सिलेक्ट करे। जंको वो टॉवल पहनकर बाहर आ जाता है और कहता है क्या हुआ, तुम अब तक मेरे लिए कपड़े नहीं निकाल पाए? तो मैं ही तुम्हारी हेल्प करता हूँ। एक कहते तियांग की पीछे से आकर उसके हाथ पकड़ते कहा क्या ये वाला ठीक रहेगा या फिर ये वाला मेरे पास सूट करेगा? तियांग के हाथ भी तेज हो जाते हैं। वो बहुत ही घबरा जाते हैं क्योंकि जंगकुक तियांग के बहुत ही नज़दीक थे और जंगकुक को इस तरह से अपने नज़दीक देखकर तियांग वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। अचानक जंगकुक ने तियांग की गर्दन पर अपनी लिप को लेकर गए और अचानक किस कर दिया। तियांग जंगकुक से कुछ नहीं कहता है। तियांग मन में ही सोच रहा था वो मेरी इतनी क्लोज है, वो क्या कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं कैसे कहूँ उनको? और वो अब ये सब कुछ कर रहा है, क्या वो भी मुझसे प्यार करता है? अगर ऐसा है तो आगे जाकर क्या होगा? तियांग यही सोच रहा था। जंगकुक तियांग को टर्न करता है और उसको दीवार में पुश कर देता है और उसकी लिप पर किस करने ही वाला था। तियांग ने जंगकुक को रोक लिया और कहा वो मुझे काम है, मैं किचन में जा रहा हूँ, खाना जल रहा होगा। जंगकुक ने तियांग को बेड पर धकेल दिया और अपनी टॉवल निकाल दिया और जंगकुक तियांग के ऊपर आ गए। जंगकुक इस तरह से तियांग के ऊपर आ गया था कि तियांग घबरा जाता है। तियांग कुछ बोल ही रहा था कि जंगकुक तियांग की लिप पर किस कर लिया और अपने लेफ्ट हैंड से तियांग के दोनों हाथों को बेड के साथ कस के पकड़ लिया ऊपर की तरफ करके, और राइट हैंड से तियांग के कपड़े उतार रहे थे और उसकी पूरी बॉडी पर फिर किस करने लगता है। जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। अचानक मिसेज जियोन की आवाज़ सुने देता है और उन्होंने कहा तियांग कहाँ मर गया, खाना कौन बनाएगा, यहाँ पर खाना जल रहा है। जंगकुक तियांग को कहता है क्या हुआ, तुमने सच में खाना जला दिया? तियांग ने कहा वो मैंने नहीं, आपकी वजह से। जंगकुक ने फिर से तियांग की लिप पर किस करना शुरू कर दिया। तियांग जंगकुक को देखता रह गया। तियांग को डर लग रहा था आगे क्या होगा। मिसेज जून बहुत ही गुस्से में है और यहाँ पर जंगकुक उसके साथ बेड पर है। अगर उन्होंने आकर देख लिया तो क्या कहेगा तियांग? तियांग घबराहट के मारे उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। जंगकुक तियांग की लिप को छोड़कर उसके आंसू पर किस करते कहा रो मत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं।
मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता है। उसके बाद मिसेज जॉन तियांग को ढूंढते हुए जंगकुक के रूम में आ जाता है और बाहर से नॉक कर रहा था। जंगकुक दरवाज़ा खोलता है और मिसेज जॉन अंदर आ गए। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ मॉम, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? तो मिसेज जॉन ने कहा, पता नहीं वो तियांग के बच्चे कहाँ चला गया। वो किचन में खाना रखकर कहाँ गायब हो गया मुझे नहीं पता। खाना जल गया है, अब क्या खाऊंगा? जंगकुक ने कहा, ठीक है ना, बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हो, इतना गुस्सा क्यों करना है, वो बिजी होगा। सो सॉरी मॉम, मैं खुद ही भूल गया तियांग को बाहर भेजकर। मैंने ही तो तियांग को बाहर भेजा था। वो मेरे को सामान लाना था तो मैंने तियांग को भेज दिया। उसकी कोई गलती नहीं, मैंने उससे कहा था मैं देख लूँगा, किचन में जो भी वो बना रहा था मैं उसको संभाल लूँगा। तियांग ने मुझे कहा था कि वो बना कर ही जाएगा, लेकिन मैंने उसे कहा था इतनी भी क्या जल्दी है, मैं संभाल लूँगा, मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं तो भूल ही गया, किचन में खाना रखा था। सॉरी मॉम। मिसेज जो ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुमने ही तो किया है ना, आखिर तुमने भेजा है उसको तो फिर ठीक है। मुझे लगा बस त्याग काम चोरी कर रहा है, हम उसको इतने सारे पैसे देते हैं और वो काम चोरी करेगा तो अच्छा लगेगा, तुम ही बताओ। तो जनको ने कहा, मॉम तियांग काम चोरी नहीं करता, आप भी जानते हो। मिसेज जो ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करता हूँ, और तुम क्या खाने वाले हो? जनको ने कहा, नहीं मेरा पेट भर गया है, मुझे भूख नहीं है। तो मिसेज ने कहा, तुमने क्या खाया है? जनको ने कहा, बहुत ज़्यादा प्यार। तो मिसेज ने कहा, क्या बहुत ज़्यादा प्यार, क्या कोई डिश के नाम है? तो ठीक है, मैं भी ऑर्डर कर देता हूँ ऑनलाइन पर। जनको ने कहा, मॉम आपको ऑनलाइन पर नहीं मिलेगा, मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगा, अभी आप जाइए, आपको जो भी मन करता है आप ऑर्डर कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा, ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा, और त्यांग आते ही मैं आपके पास भेज दूँगा। मिसेज ने कहा, कोई बात नहीं। मिसेज जॉन के जाते ही तियांग सोफे के पीछे छुपा हुआ था। जंको तियांग से कहता है, बाहर आ जाओ। तियांग जैसे सोफे के पीछे से सामने आ जाता है। जंको ने तियांग के हाथ पकड़ा और उसको सोफे में धकेल दिया। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? मुझे अभी जाना होगा, मुझे उनसे जाकर पूछना है, कोई और काम तो नहीं। जंको ने तियांग को सोफे में ही लिटा दिया और उसके ऊपर आ गए और उसे किस करने लगा और उसे कहा, तुम अभी कहीं नहीं जाओगे, मेरा पेट नहीं भरा है। तियांग ने कहा, क्या अभी तो आपने आपकी मॉम से कहा था कि आपकी पेट भर गया है, तो अभी आपको क्या हो गया? जनको ने कहा, तियांग तुम बहुत ही नादान हो, इतनी इनोसेंट क्यों हो तुम थोड़ा सा नॉटी नहीं बन सकते हो क्या? अचानक जनको की फ़ोन आ जाता है। तियांग ने कहा, आपका फ़ोन बज रहा है। जनको ने कहा, ठीक है ना, तो बजने दो। फिर से तियांग को किस करने के लिए आगे बढ़ा। उसके बाद जंको की फ़ोन फिर से रिंग कर रहा था। जंको को गुस्सा आ गया। जैसे ही फ़ोन को हाथ में लिया उसने देखा वो कोई और नहीं, वो मिस्टर जेहोब है, जो जंको को कॉल पे कॉल किए जा रहा था। जेहोब की कॉल देखते ही जंकुक ने फ़ोन रिसीव कर लिया और कहा, क्या हुआ? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा और कितनी बार तुम्हें बोलना पड़ेगा, एक बार कॉल करने के बाद अगर मैं नहीं उठाता हो इसका मतलब मैं बात नहीं करना चाहता हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? जेहोब ने कहा, लेकिन जंकुक बहुत ही इमरजेंसी है, तुम्हें ऑफिस आना होगा। जंको ने कहा, क्या हो गया? जेहोब ने कहा, वो मीटिंग कैंसिल हो गया है और वो डील भी कैंसिल कर दिया है, वो हमसे डील नहीं करना चाहता है, और हमारे पास जो हीरे थे वो भी गायब हो गए हैं, पता नहीं क्या हो गया, लगता है वो चोरी हो गया है। जंकुक ने बहुत ही गुस्से में कहा, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें पता है ना हम इसकी ही बिजनेस करते हैं, हमारी खानदानी बिजनेस को ऐसे ही धूल में नहीं मिटने देंगे, समझ गए तुम? मैं अभी ऑफिस आ रहा हूँ। तियांग जंकुक को गुस्से में देखते हुए कहा, ये इंसान कुछ देर पहले कितना रोमांटिक और कितना ज़्यादा अच्छा बन रहा था, अभी अभी उसकी शक्ल देखकर मुझे डर लग रहा है, वो बिल्कुल डेविल लग रहा है। तियांग डर जाता है, वो कपड़े पहनकर वो नीचे चले जाता है। जंकुक वो तैयार होकर तियांग को देखता भी नहीं, वो सीधा बाहर जा रहा था। तियांग जंकुक को देख ही रहे थे। जंकुक बहुत ही गुस्से में बाहर जा रहे थे। तियांग ने कहा, पता नहीं क्या हो गया, वो बहुत ही गुस्से में लग रहा है। गुस्से में कोई भी काम ठीक नहीं होता है, कहीं वो कोई गलती ना कर दे। तियांग को बहुत ही टेंशन हो रहा था। तियांग समझ नहीं पा रहा था कि वो जंकुक को कॉल करके पूछ ले क्या क्या हुआ है, लेकिन नहीं, तियांग को डर के मारे तियांग अब चुप करके बैठा हुआ था और यही प्रे कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो और जंकुक जब घर आ जाएगा वो उससे पूछ लेगा क्या हुआ था। रात के 1 बजे जंकुक वो ड्रंक होकर घर लौटा। तियांग जंकुक को संभालते हुए कहा, इतने ड्रिंक क्यों किया है तुमने? जंकुक ने कहा, तियांग तुम बहुत ही अच्छे हो, लेकिन सब लोग तुम्हारी तरह अच्छे क्यों नहीं होते हैं? हर कोई इंसान तुम्हारी तरह होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वो लोग बहुत बुरे हैं। वो लोग अपने बारे में सोचता है, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, चोरी भी कर सकता है। वो लोग बहुत बुरे हैं।
मैं उन लोग के साथ काम नहीं करना चाहता हूँ, ना ही मुझे पैसे कमाना है। ऐसे पैसे क्या करूँगा जिन पैसों से कोई शांति नहीं मिलता है। मुझे शांति से रहना है, शांति चाहिए, लेकिन कोई नहीं है जिसके साथ मैं शांति से रह सकता हो। एक तुम हो। अगर तुमने भी मुझे ठुकरा दिया मैं कहाँ जाऊँगा। जंगकुक तियांग के साथ अपने दिल की सारी बातें शेयर कर रहे थे। तियांग को जंगकुक की बातें सुनकर बहुत ही बुरा लग रहा था। उसके बाद तियांग जंगकुक को गले लगा लिया और उसको जंगकुक की वॉशरूम लेकर गए और शावर ऑन कर दिया। जंगकुक को शावर के नीचे खड़े कर दिए। जंगकुक शावर में भीग रहा था। उसकी नशा थोड़ा थोड़ा सा उतर रहा था। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? ताकि मेरा नशा उतर जाए। चाहे मैं नशे की हालत में रहूँ या न रहूँ, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा तियांग। आई रियली लव यू। तियांग ने भी जंगकुक से कहा, आई लव यू टू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें ये बात कभी बोल ही नहीं पाता अगर तुम मुझसे नहीं कहते कि तुम मुझसे प्यार करते हो जंगकुक। लेकिन मुझे बहुत ही डर लगता है तुमसे प्यार करने से, तुम्हारी गुस्सा करने से मुझे डर लगता है जंगकुक। जंगकुक ने कहा, तियांग चाहे मैं कितना ही गुस्सा क्यों ना कर लूँ हर किसी के साथ, लेकिन तुम्हारे साथ मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। उसके बाद तियांग की लिप पर किस करने लगा। दोनों वॉशरूम में ही रोमांटिक होने लगे। उसके बाद दोनों कपड़े पहन लेता है और अपनी बेडरूम में आ जाते हैं। जंगकुक तियांग को बाहों में लेकर बेड पर लेटा हुआ था। तियांग ने कहा, जंगकुक अगर तुम्हारी मॉम को पता चल गया, वो हमारे रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब हम क्या करेंगे? जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? तो अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो? मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, मैं एडल्ट हूँ, मैं अपना खुद का फैसला कर सकता हूँ। तुम इतने डर क्यों रहे हो? जबकि मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। समझ गए तुम? तियांग ने जंगकुक को बहुत ही प्यार से पूछा। सुबह को क्या हुआ था? किसने कॉल किया था? कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? जंगकुक ने कहा, तियांग उन सही बातों को लेकर तुम मत सोचो, वो बिजनेस की बातें हैं, तुम नहीं समझोगे। तियांग ने कहा, फिर भी मुझे जानना है तुम इतने गुस्से में क्यों आ गए थे? जंगकुक ने कहा, किसी ने हीरे चोरी कर लिया है, वो कोई बाहर का नहीं है, वो घर का ही है, इसलिए मुझे गुस्सा आया। मैंने पता लगा लिया है और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, तुम सोचो मत। टाइम आने पर तुम भी जान जाओगे कौन है वो। उसके बाद तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, बहुत थक गए होंगे तुम। उसके बाद तियांग को बाहों में लेकर कडल करते हुए सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रहा था। तियांग सो रहा था। जंगकुक ने तियांग को नहीं जगाया। तियांग अभी सो रहा था और बहुत ही गहरी नींद में लग रहा था। मिसेज जोन वो अचानक जंगकुक के रूम के पास से गुजर ही रहे थे कि अचानक जंगकुक की बेड पर तियांग को देख लिया। मिसेज जोन चिल्लाना चीखना शुरू कर दिया और कहा, तियांग की हिम्मत भी कैसे है तुम्हारे बेड पर जाने की, और वो काम छोड़कर यहाँ पर सो रहा है। यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहा हूँ और तियांग सो रहा है, वो भी तुम्हारे बेड पर। तियांग जल्दी से उठ जाओ, वो गुस्से में कहता है। जंगकुक ने कहा, बस बस कीजिए मॉम, मैं आपके मुँह से और एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ। तियांग सो रहा है, आप चीख क्यों रहे हो? तियांग को सोने दीजिए, वो बहुत थक गया है। मिसेज जोन ने कहा, क्या वो भी तुम्हारे बेड पर? वो क्यों सोएगा? वो भी तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? जंगकुक क्या चल रहा है? जंगकुक ने कहा, मॉम अगर आप नहीं चाहते हो मैं उस बारे में बात ना करूँ जिस बारे में बात करना चाहिए मुझे, तो आपको चुप रहना ही अच्छा होगा। मिसेज जोन ने कहा, क्या बोलना चाहते हो तुम? कौन सी बात? तो जंगकुक ने कहा, हीरे के बारे में, क्या आप जानते हो कुछ? मिसेज जोन ने कहा, क्या हीरे? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? जंगकुक बेटा तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्या? जंगकुक ने कहा, मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं, आपने शक की बात लिया है, तो इसमें मैं क्या समझूं? इसका मतलब आप ही नहीं किया है। अगर आप मेरी मॉम होते तो कभी ऐसा नहीं कर पाते। आप मेरी स्टेप मदर हो ना, इसीलिए ऐसा कर पाए। लोग सही कहता है, स्टेप मदर ही होता है। चाहे कितना ही प्यार क्यों ना कर लो और कितना ही मॉम क्यों ना बुला लो, वो तुम्हें कभी अपना नहीं बनाएगा। आपने वो प्रूव कर दिया है। आपने मेरे बिजनेस को ख़राब करने के लिए आपने चोरी कर लिया, वो भी अपने बेटे को ऊपर करने के लिए। आप ऐसा कभी कर नहीं पाओगे, समझ गए ना आप? आपको मैं जितना ही मॉम क्यों ना कह लूँ, आप कभी मेरी मॉम नहीं बन पाओगे। आप हमेशा मेरी स्टेप मदर ही रहोगे। आपने प्रूव कर दिया और आपने यूंगी हुंग को बीच में लेकर आ गए। मैं यूंगी हुंग को अपना सगा भाई मानता हूँ, हम एक ही खून के हैं, लेकिन आपने हमारे बीच में दरार पैदा कर दिया। आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता है? मेरे डैड के साथ शादी होने से पहले आपने रिश्ते बनाया था। यूंगी हुंग वो मेरे खून के भाई है, मैं उनको कभी अपना पराई नहीं समझता हूँ। मैंने उनके लिए क्या क्या नहीं किया है,
मैंने हम दोनों के बीच में कभी फ़र्क नहीं किया है। आपकी वजह से मेरे डैड ने मेरी मॉम के साथ चीट किया है। आपने मेरे डैड को सीरियस किया था। मेरे मॉम की डेथ होने के बाद मैंने आपको अपना मॉम समझ लिया। पता है क्यों? क्योंकि उनकी हुन को मैं अपना भाई मानता हूँ। मैंने कभी उनमें और मुझ में फ़र्क नहीं किया है, लेकिन आपने किया है। तो मिस जो ने कहा, जंगकुक मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गया है। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। मुझे लगा तुम युंगी को अपना भाई नहीं मानते हो और शायद ज़्यादा तुम्हारे नाम पर हो जाएगा। तुम मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया है। प्लीज़ जंगकुक मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर तियांग उठकर ये सब कुछ आकर सुन लेता है। तियांग, उसके आंखों में आंसू था। जंगकुक के दिल में इतना कुछ था, लेकिन जंगकुक बाहर से कितना सख्त दिखता है, अंदर से वो टूटा हुआ था। तियांग को जंगकुक के लिए और भी प्यार आ रहा था। मिसेज जोन तियांग के पास जाकर कहता है, जंगकुक से कहो ना मुझे माफ़ कर देने के लिए। अगर तुम कहोगे ना वो मुझे ज़रूर माफ़ कर देगा। मुझसे गलती हो गया है तियांग, मुझे पता है। अगर तुम जंगकुक की बेड पर थे, इसका मतलब जंगकुक तुमसे प्यार करता है। वो ऐसे ही किसी को अपने बेड पर नहीं लेकर जाएगा। तियांग प्लीज़ जंगकुक को समझाओ ना। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करता हो। तियांग जंगकुक के पास आकर खड़े हो जाते हैं और मिसेज जोन से कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो अगर माफ़ नहीं करना चाहता है तो वो उसकी फैसला है, मैं कैसे कर लूँ। जंगकुक ने इतने सालों से जो कुछ भी सहा है, हम में से कोई उसको झुठला नहीं सकते हैं। मुझे पता है बचपन में से पेरेंट्स को खो देना क्या होता है, और वह अपनी आंखों के सामने ही उसकी मॉम के साथ चीट होते हुए देखा है। तो मैं उसे कुछ नहीं कह सकता हूँ, सॉरी। अगर जंगकुक को जो अच्छा लगता है वो वही करेगा और मैं उसका साथ हूँ। जंगकुक के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहा। जंगकुक तियांग की तरफ देखता है, उसकी बात तियांग को हक कर लेता है और कहता है, थैंक्स तियांग मुझे समझने के लिए। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम इतने गुस्से में क्यों रहते हो? अब मुझे समझ में आया, तुम बाहर से स्ट्रांग दिखाते हो लेकिन अंदर से टूटे हुए हो। अब मैं तुम्हें और अकेला नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें दिल को जोड़ने के लिए तुम्हारे करीबी रहने वाला हूँ जंगकुक, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और मैं यहाँ पर सैलून में का इसलिए आया था क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हारे नज़दीक रहना मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारे करीब रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और इसलिए मैं तुम्हारे घर के सर्वेंट बन गया। जंगकुक मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरे पेरेंट्स नहीं हैं ये बात सही है, लेकिन मैं कीमत कंपनी की इकलौता वारिस हूँ और मैं गरीब नहीं हूँ। मैं इसलिए यहाँ पर सर्वेंट बनकर आया था ताकि हर रोज़ सुबह से लेकर रात तक तुम्हें देख सकूँ, क्योंकि मेरी कोई फैमिली नहीं है और मैं तुम्हें अपना फैमिली मानता हूँ। लेकिन ये कहने का कभी हिम्मत नहीं हुआ है। मुझे लगा अगर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस कर लिया। दोनों की आंखों में से आंसू बह रहे थे और डीपली किस कर रहा था। मिसेज जोन वो यहाँ से चला जाता है। यूंगी मिसेज जोन के साथ बहुत ही गुस्सा करते हुए कहा, आपने ऐसा क्यों किया है? मैंने हमेशा से ही जंगकुक का अपना छोटा भाई माना है, कभी उसको स्टेप ब्रदर नहीं माना है, तो आपने ऐसा क्यों किया मॉम? मुझे आपको मॉम बोलने में भी शर्म आ रहा है। मिसेज जोन ने कहा, प्लीज़ यूंगी मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम भी मुझे साथ ऐसा करोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? पहले जंगकुक ने मुझे माफ़ नहीं किया, अब तुम भी ऐसा करोगे क्या? टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक का तियांग मैरिड कपल है और दोनों बहुत ही खुश है साथ में। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या तुम अभी भी मिसेज जोन को माफ़ नहीं करना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, तुम क्या चाहते हो? तियांग ने कहा, गलती उन्होंने किया है, अब तो तुम्हारे डैड भी नहीं है, लेकिन इमगी होंग वो तो तुम्हारे भाई है ना, और वो बहुत ही अच्छे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके साथ अपने रिश्ते को खराब मत करो। तुम दोनों भाई साथ में मिलकर रहो, मुझे अच्छा लगेगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है महिला, तुमने जैसा कहा वैसे ही होगा। उसके बाद तियांग की लिप पर किस कर लिया। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। जंगकुक और उसकी भाई की रिश्ते जो है वो हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा मिसेज जोन की वजह से। और तियांग और जंगकुक हमेशा एक दूसरे से ऐसे ही प्यार करता रहे। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय टेक केयर।